नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। साथियों, योग आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है। अगर हम समझें तो जितना ज़रूरी हमारे लिए खान पान, भोजन और रहन सहन है, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए योग बनता जा रहा है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहें और खुशहाली जीवन जीना चाहें तो हमारे जीवन में योग बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। योग 21 जून को मनाया जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम 21 जून को ही मनाएं। इसका हमारे जीवन में रोज़ धारण करना चाहिए। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय मिले हमें योग ज़रूर करना चाहिए। तो आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है। 21 जून एक ऐसा दिन है जो भारत की प्राचीन विरासत, आध्यात्मिक शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूरी दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बड़ी शुभकामनाएं आप सभी को। योग क्या है? योग कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी भारतीय परंपरा है। यह वो साधना है जो हमें तन से स्वस्थ, मन से शांत और आत्मा से मजबूत बनाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई सच्चा साथी है तो वह योग ही है। योग से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं और खुशहाली जीवन जी सकते हैं। योग का मतलब सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं होता है। योग का मतलब है स्वयं से जुड़ना, भीतर उतरना, सच को पहचानना। योग दिवस की शुरुआत 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा गया कि योग सिर्फ भारत की धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उपहार स्वरूप बने। और फिर 177 देशों ने मिलकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। 21 जून क्यों खास है, क्या आप सभी लोग जानते हैं? 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। यह प्रकृति की ऊर्जा का चरम होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये दिन नई शुरुआत और आंतरिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और सबसे खास बात, आप लोगों ने देखा होगा कि आज का मौसम भी कितना खूबसूरत है। रात से ही बारिश की संभावना बनी हुई थी। पिछली बार जब योग दिवस था तो पूरी ग्राउंड की साफ सफाई, देख रेख, सजावट हो चुकी थी, लेकिन फिर सुबह मॉर्निंग में ही बारिश होने लगी। फिर योग रुका नहीं, योग किया गया। ट्रेन के नीचे बैठ के पूरी तैयारी के साथ योग किया गया। लेकिन आज आप देख रहे हैं, मौसम की भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि आज चारों तरफ हरियाली और एक प्राकृतिक का, पर्यावरण का काफ़ी खूबसूरत वातावरण है, जो कि यहाँ पे मन को योग करने के साथ साथ और तृप्त बना देता है। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, चिड़ियों की आवाज़, पंछियों की, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो ऐसे माहौल में योग करने का एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। तो साथियों, सभी लोगों को अपने जीवन में योग ज़रूर धारण करना चाहिए, क्योंकि योग से ही हमारा जीवन बन सकता है और तृप्त हो सकता है। साथियों, योग की उत्पत्ति, योग की जड़ें भारत की धरा में है। योग की उत्पत्ति आप सभी लोग जानते हैं 2014 से ज़्यादा प्रचलित में आया, लेकिन इसके पहले भी योग की उत्पत्ति भारत से ही, धरा से है। भगवान शिव को आदि योगी माना गया है और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के माध्यम से इसे एक विज्ञान का रूप दिया है। यह वो विरासत है जिसे आज दुनिया अपना रही है। एक अपील, एक संदेश हमें सभी देशों के लिए, सभी लोगों के लिए है। एक अपील, एक संदेश। तो साथियों, सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन योग करें, क्योंकि योग नहीं छोड़ता आपको कभी अकेला। वह शरीर के हर दर्द का मरहम है और मन के हर तूफान की शांति। साथियों, आप जानते हैं मेडिटेशन एक बहुत बड़ा वरदान बन चुका है मानसिक तनाव को दूर करने के लिए।
अगर हम रोज़ सुबह या किसी भी टाइम बैठ के 10, 15, 20 मिनट जितना अपने आप को रोक सके, जितना अपने आप को कंट्रोल कर सके, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, उतना ही अच्छा हमारा मानसिक संतुलन बनेगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं, जहाँ से योग शुरू हुआ वही देश आज पूरी दुनिया को सेहत और शांति का रास्ता दिखा रहा है। तो साथियों, आइए आज हम कुछ और बातों पे, कुछ और बिंदुओं पर बात करते हैं। इस योग दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लें, हर दिन कम से कम 20 मिनट योग के लिए निकालें, क्योंकि जब तन स्वस्थ होता है तब मन सकारात्मक बनता है और समाज स्वतः सशक्त बनता है। धन्यवाद साथियों। तो योग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट बन गया है जीवन में। तो हमें अपने लिए ही नहीं, अपने वातावरण, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सभी के लिए योग का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि योग सिर्फ एक ही लोग करे या हम ही स्वस्थ बन जाए तो हमारा पूरा समाज स्वस्थ बन जाएगा। इस बार आपने ये भी देखा है कि वन हेल्थ। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा इस साल 2025 का थीम भी यही रहा है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो यही इतना कहना है साथियों। योग का बहुत ही महत्वपूर्ण अपने में ही जगह है और सबसे बड़ी बात समझना हमें होता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए धन दौलत बचा के रखते हैं और ज़मीन ले लेते हैं, घर द्वार बनवा लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कर सकते हैं? ये तो हम कभी नहीं सोचते। आप ये सोचो, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन दौलत है और हम अस्वस्थ हैं। हमारे पास बहुत बड़ी महंगी कार है और हमारे कमर में दर्द हो रहा है और उस गाड़ी में हम बैठ नहीं पा रहे हैं। तो अब आप उसमें महसूस कर सकते हैं उस गाड़ी की क्या कीमत रह गई। जब हम उस गाड़ी में बैठ करके उसका भोग ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका आनंद ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो किस बात के लिए पैसा और किस बात के लिए धन दौलत? ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं करना या पैसे नहीं कमाना है, वो सब भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम जो सब कुछ छोड़ कर के बस उसी के पीछे भागे जा रहे हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आप को बीमार बना दे रहे हैं, ये चीज़ें पे ध्यान देना है। हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और भी होता है वातावरण, ये पर्यावरण। जो पेड़ पौधे आपके योगासन के टाइम पे आप खुद देख रहे हैं कि चारों तरफ हरा भरा मौसम है और बादल भी छाया हुआ है, थोड़ी थोड़ी बारिश होने की संभावना है, चारों तरफ हरियाली है, पंछी और पशु पक्षी सभी दिख रहे हैं और पंछियाँ कितनी मधुर आवाज़ में बोल रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है, पूरा हरा भरा ये सब चारों तरफ चीज़ें पूरा ग्राउंड। अपने अंदर लाने वाली बातें हैं कि क्योंकि ये मानव है, जो मानव पे ही सभी चीज़ें निर्भर करती हैं। हम जैसे अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं, वैसे हमें कितना अच्छा इन लग रहा है। पशु पक्षी जानवर को, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि हमारे स्वस्थ जीवन में सबसे बड़ा ये पूरा भोग इनका भी होता है। तो साथियों, बस यही इतना कहना है कि जहाँ भी रहें योग को अपनाएं और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। जब पर्यावरण आपका सुरक्षित रहेगा और पेड़ पौधे चारों तरफ हरा भरा रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेंगे और आपका मन भी खुश रहेगा। तो अपने आसपास के पेड़ पौधों में पेड़ को लगाएं और पर्यावरण को बचाएं और अपने जीवन को बचाएं, योग करें और स्वस्थ रहें। फिर से नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ आएंगे साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।